जैन सभी साथी को गुड इवनिंग। रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, रेगुलरिटी और पेशेंस दोनों के साथ अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए, क्योंकि अगर हम बात करें 2026 उत्तर प्रदेश के लिए, ये रोज़गार वर्ष होने वाला है आपके लिए। और रोज़गार वर्ष अगर आपके लिए है तो कहीं ना कहीं आपके लिए जिम्मेदारी बन जाती है कि आप इस रोज़गार वर्ष में अपनी एक सीट ज़रूर पक्की करें, जिसके लिए आप लगातार अग्रसर भी हैं, लगातार लगे भी हैं, एकदम रेगुलरिटी के साथ और पेशेंस के साथ भी लगे रहिए। रेगुलरिटी तो है आपकी, बस आपको पेशेंस भी बनाए रखना है। तो अगर हम बात करें, 2026 रोजगार वर्ष होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है, क्योंकि 27 में इलेक्शन है। क्योंकि किसी राज्य में जब इलेक्शन होते हैं तो उसके एक वर्ष पहले वैकेंसीज की भरमार आती है। ये आगामी कह सकते हैं, आगे भी आप पूर्ववर्ती में देख चुके हैं और सभी इस समय भी देख सकते हैं। तो ये एक ट्रेंड होता है कि जब इलेक्शन आने वाला होता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए बम्पर भर्तियाँ आती हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो रोजगार वर्ष 2026 का आपको होने वाला है, तो इसी वर्ष में आप अपनी एक सीट ज़रूर से ज़रूर पक्की ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। क्योंकि बम्पर वैकेंसी आ रही हैं, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है आप अपने प्रति, आपके परिवार के प्रति, क्योंकि आप इतनी रेगुलरिटी के साथ लगातार लगे हुए हैं। तो इस वर्ष अपनी एक सीट ज़रूर पक्की कर लीजिए, चाहे वो पेट 2025 के थ्रू करिए, चाहे होमगार्ड में करिए, चाहे अपनी यूपी पुलिस में करिए, किसी भी विभाग में आप अपनी एक सीट ज़रूर पक्की कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त मौका है। इस मौके को अगर हाथ से गया आपके, तो ये मान के चलिए कि अगले जो कह सकते हैं कि जैसे इलेक्शन हो जाता है तो कहीं ना कहीं वैकेंसीज में ब्रेक लग जाता है। ये आम तौर पे देखा गया है। अगर ऐसा नहीं होता है तब तो ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है, ब्रेक कहीं ना कहीं लग जाता है, तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि काश मैंने इतनी मेहनत 2026 में कर ली होती उस वैकेंसीज के लिए। 32,679 कांस्टेबल के लिए, 41,424 होमगार्ड के लिए, या पेट 2025 में जो लेखपाल की निकली हैं, या किसी भी वैकेंसीज के लिए जो अभी निकलने वाली हैं या जो निकल चुकी हैं, सभी के लिए अगर हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कर लेते तो हो जाता। तो ये सोचने को ना रहें, इसलिए आगे वर्षों में ये सोचने को आपको ना पड़े कि शायद कर लिया होता तो बिल्कुल ये सोचने को ना रहे। इसलिए आप लगे रहिए, डटे रहिए, अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए। अगर हम बात कर लें उत्तर प्रदेश होमगार्ड, जो 41,424 पद के लिए आवेदन हुए हैं, लगभग 25 लाख आवेदन हुए। आवेदन हम कह सकते हैं कि ये पद के हिसाब से कम हुए, क्योंकि देखिए, और पुलिस की अगर बात करें 32,679 पद के लिए आपके विज्ञापन चल रहा है, जिसमें आप सभी की जो मांग थी 3 वर्ष की छूट, तो सभी वर्गों के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसा हमेशा छूट का प्रावधान वो बाद में कर देते हैं मांग पर, तो उनकी सभी की मांग पर, आपकी मांग पर, हम सभी की मांग पर, जनप्रतिनिधियों की मांग पर, विपक्ष की मांग पर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को 3 वर्ष में छूट का अवसर दे दिया है। और केवल अभी इसी बार के लिए दिया है हालांकि वो, लेकिन आपको 3 वर्ष का अवसर मिला है। तो अवसर जब मिला है तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि कंपटीशन भी बढ़ा है। पहले जो हम कह सकते थे तो टारगेटेड स्कोर कुछ था, अब वो टारगेटेड स्कोर आपको कुछ ना कुछ इंक्रीज करना पड़ेगा। वो सारी बातें आपके साथ इस वीडियो में करेंगे। तो अगर हम बात करें कि देखिए, होमगार्ड की आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसके फॉर्म आपके 1 महीने तक भरे जाने हैं, इसके फॉर्म आपके। उसके बाद फॉर्म की स्क्रीनिंग होगी। तो ये मान के चलिए कि 32,000 के लिए आप फॉर्म कितने सोच सकते हैं, जितने भी आप सोच सकते हैं उसमें एक सीट आप अपनी पक्की रखिएगा। फॉर्म कितने भी पड़ जाए, आपको एक सीट अपनी पक्की रखनी है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि चाहे होमगार्ड मिल जाए, चाहे कुछ भी मिल जाए, आपको बस एक सीट पक्की कर ली। देखिए, अपने ज़िले में देखिए, होमगार्ड में क्या आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी कट ऑफ बननी है, और इसमें यूपी पुलिस में क्या है, आपको पूरे स्टेट लेवल की आपकी कट ऑफ बननी है। तो देखिए, कुछ कहीं पर भी हो जाए, कुछ बुरा नहीं, बस एक नौकरी हाथ में आनी चाहिए। बस कहने का मेरा यही इस वीडियो के माध्यम से उद्देश्य है कि एक नौकरी इस वर्ष ज़रूर पक्की कर लीजिए। अगर होमगार्ड में भी आपका हो रहा है तो निश्चित रूप से आप उसको फ़ायदा मिलेगा होमगार्ड का भी, क्योंकि अगर अपने ज़िले में रहकर 28 से 30,000 अगर आपको मिल रहे हैं, और 3 वर्ष बाद जब आप 3 वर्ष की होमगार्ड की सेवा पूरी कर लेंगे, तो ये मान के चलिए, जैसे मैंने अभी कहा कि रोज़गार वर्ष है, और कहीं ना कहीं आमतौर पे देखा जाता है कि जैसे इलेक्शन हो जाता है तो एक वैकेंसी पे ब्रेक लग जाता है। तो अगली वैकेंसी ये भी उम्मीद करिए कि पुलिस की लगभग 2 से 3 साल के बाद ही आनी है। तो अगर होमगार्ड आपका मान लीजिए कांस्टेबल पे नहीं हो रहा है, अगर आपका होमगार्ड में भी हो रहा है, तो 3 वर्ष की जो आप सेवा होमगार्ड की पूरी कर लेंगे अपने ज़िले में रहकर 28-30 हज़ार निकालते हुए, तो आपकी जो अगली वैकेंसी कांस्टेबल की आएगी उसमें आप 5% कोटे के हकदार होंगे। 5% कोटा मतलब अच्छा खासा हो जाता है, और आपकी जो कट ऑफ होगी वो भी कहीं ना कहीं आपकी जनरल
जो वैकेंसीज़ होंगी उनकी कट ऑफ से आपकी कट ऑफ भी कम रहेगी। तो ये ज़रूर एकदम दिमाग में रखिएगा कि किसी में भी हो, बस होना है आपको इसमें, इस वर्ष में, चाहे कैसे भी हो। बस इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ, इसी रेगुलरिटी के साथ, इसी धैर्य के साथ आपको लगना है, डटना है, अपनी एक वैकेंसी को पक्की करना है। क्योंकि ये अगर वर्ष हाथ से गया, ये मौका, अवसर ये हाथ से गया, सुनहरा अवसर हाथ से गया, तो कहीं ना कहीं बहुत पीछे आप हो सकते हैं। क्योंकि अगली जो वैकेंसी आएगी वो पता नहीं शायद अगले साल है कि 2 साल बाद है, 3 साल बाद, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा गया है। अगर ये मिथक टूटता है तब तो बढ़िया बढ़िया आपके लिए कि मान लीजिए इस बार नहीं हुआ अगली बार, लेकिन ये इस बार और अगली बार का चक्कर इस बार ना करिएगा, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त मौका आपके लिए है। सभी विभागों में बम्पर भर्तियाँ आएंगी और कोशिश भी यही रहेगी कि वैकेंसीज जो भी हैं वो फरवरी माह तक सब पूरी हो जाए। और कहीं ना कहीं देखने को भी मिलेगा कि मज़े की वैकेंसी जो आपकी होंगी वो फरवरी माह तक पूरी, वो आपको उम्मीद हो जाएंगी पूरी वो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, लगे रहिए, डटे रहिए, अपनी एक सीट को पक्का करिए। अब अगर हम कांस्टेबल के टारगेटेड स्कोर की अगर बात करते हैं तो देखिए निगेटिव मार्किंग हट चुकी है। आप 150 में 150 हमारे सभी साथी करेंगे एकदम। पहले तो वो सारे कर लेंगे जो उनको आ रहे होंगे। मान लीजिए 150 में अगर नॉर्मल रूप से अगर हम बात करें तो 70-80 तक तो सभी के आते हैं, ठीक है, 70-80 तो सभी को आएंगे। जो मेरिट उठाएंगे वो क्वेश्चन कौन से होंगे, 80 के बाद वाले क्वेश्चन होंगे। जो 80 से ज़्यादा वाले ऊपर होंगे वो मेरिट पे उठाएंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है अब, तो कहीं ना कहीं मान के चलिए मेरिट थोड़ी सी जरूर टंगेगी। तो इसलिए अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो 150 में 120 क्वेश्चन आप टारगेट लेके चलिएगा। 120 का मतलब आपके 240 नंबर टारगेटेड स्कोर आपका रहेगा। इतने आप कहीं ना कहीं, इतने अगर आपके रहेंगे तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं एकदम सेफ जोन में रहेंगे। टारगेटेड स्कोर आपका ये रहना चाहिए। और ओबीसी की बात करें तो 230 से 35 के मध्य, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 225 से 30 के मध्य, और अगर एससी की बात करें तो 220, और अगर एसटी की बात करें तो लगभग 200 प्लस ही मान के चलिए आप भी। और अगर हम अपने महिलाओं बहनों की बात करें तो 213 तो आपकी पहले ही गई थी इस वाली में, तो आप 220 भी आप अपना टारगेटेड स्कोर मान के चलिए। और अगर हम कैटेगरी वाइज महिलाओं की बात करें तो 220 अगर आप यूआर मान के चल रहे हैं तो आप 5-5, 7-7 नंबर आप नीचे अपनी ओबीसी, एससी, एसटी इस हिसाब से अपने आप कम कर सकते हो। जो मेन जो टारगेटेड स्कोर है वो 240 आप मान के चलिए। और महिलाओं के लिए अगर बात करें तो 220, इसके हिसाब से आप 5-5, 7-7 नंबर नीचे कम कर सकते हैं। तो इतना तो आपको लेके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग आपकी हट चुकी है। तो बच्चा जो भी है वो 150 में 150 पूरा करके आएगा। अगर कहीं सेट हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो अभी कोई लॉस नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा ना 80 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो सभी को आ रहे होंगे। मेरिट कौन से उठाएंगे, वो जो ऊपर के 30 से 40-45 क्वेश्चन जो ऊपर करके जाएगा उसी की आपको इस बीच में तैयारी करनी है। क्योंकि होमगार्ड के एग्ज़ाम की डेट आपको पता है। इसके एग्ज़ाम की डेट ये मान के चलिए कि अभी तो फॉर्म भरे जा रहे हैं 1 महीने, उसके बाद स्क्रीनिंग होगी, फॉर्म की संख्या भी मज़े की होगी, कोई कम तो फॉर्म पड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो वरीता भी आप बहुत ध्यान से भरिएगा जो अभी आपको अपनी समझ में अच्छी लगे। देखिए यूट्यूब पर खड़े होकर आपको अगर हम प्रेफरेंस गिनाएं कि आप ये पहले भरना, ये पहले, देखिए आप अपनी सुविधा के अनुसार बताइए, भरिएगा वरीता। लेकिन फॉर्म जो है, फॉर्म बहुत ही आराम से भरिएगा। फॉर्म में करेक्शन की गुंजाइश ना हो। अगर करेक्शन बहुत कम की गुंजाइश होगी, करेक्शन ना ही हो। हालांकि कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर होगा कि किसी करेक्शन के लिए 1-2 दिन की डेट आगे दी जाएगी, और ना हो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि दिमागी एक टेंशन बनी रहती है कि अरे अब तो फॉर्म भर गया, अभी 25 दिन बाद पता नहीं करेक्शन आए कि ना आए। तो ये स्थिति ना ही बने तो ज़्यादा अच्छा। इसलिए फॉर्म को बहुत ही आराम से भरिएगा। और ये मान के चलिए कि जो होमगार्ड का आपका पेपर होगा वो कहीं ना कहीं अप्रैल के बाद ही होगा जाके, और उसके बाद ये मान के चलिए पंचायत चुनाव है। तो हो सकता है पंचायत चुनाव के जस्ट पहले आपका हो जाए या फिर पंचायत चुनाव के बाद में जाए एग्जाम। तो आपके लिए मान के चलिए आपके पास 4 से 5 महीने का, 5 महीने का समय तो निश्चित रूप से है। 4 महीने का तो कहीं नहीं है, 4 महीने का समय तो आपके पास निश्चित रूप से है। तो बिल्कुल डट जाइए, रट जाइए, एक सीट अपनी पक्की करिए। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो, कोई परेशानी हो, अपने भाई के साथ शेयर ज़रूर करिए। आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ऐसी अपडेट्स के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ऐसे अपडेट्स के लिए रुद्रा दबों के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।